अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग। हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की। तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो मेरे पास वीडियो है वो वीडियो हमारे पास 10 है। इसका सी पार्ट है रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग। पिछली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर बात कर ली थी। तो आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखिए जो रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग है, इससे पहले हमने ए पार्ट में थर्मल ऑक्सीडेशन कर लिया था। ए पार्ट और सी पार्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? तेज़ी का फ़र्क है, रैपिडली है। कि इस टॉपिक में जो मेरे पास ऑक्सीडेशन होती है वो ज़्यादा और अच्छे तरीके से होती है। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनती है, ये मेरे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, जो ये लेयर बनती है ऑन द सरफेस ऑफ द फेवर। तो वो हम बआसानी इन अ प्रॉपर वे हम इस रैपिड और तेज़ी से बआसानी रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग से कर लेते हैं। यानी कि ये देखें ना कि हमारे पास ये सिलिकॉन वेफर होती है। सिलिकॉन वेफर कह लें या सिंपल वेफर कह लें या स्लाइस कह लें, जो मर्जी कह लें, इसको अपने लोगों की मर्जी है। तो इसके ऊपर हम एक लेयर जमाते हैं, ये वाली। इस लेयर को हम कहते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, सिलिकॉन नाइट्राइड भी हो सकती है ये लेयर, और ये पॉलीसिलिकॉन भी हो सकती है। ओके, वो डिपेंड करता है हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम जनरली सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही यूज़ करते हैं इधर। तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी ना, ये देखें, आयन इम्प्रेशन, केमिकल वेपर डेपोजिशन, फोटोलिथोग्राफी, एचिंग है। तो इसमें हम तमाम बातें यही डिस्कस करेंगे। इससे ऊपर हम फोटो रेजिस्ट बनाते हैं, और फिर हम ऊपर से यूवी लाइट फॉल करते हैं। यानी कि ये देखिए, ये मेरे पास है। अगर हम ये मेरे पास है। ओके, तो हम क्या करते हैं, यूवी लाइट फॉल करते हैं ऐसे। तो हमारे पास यहाँ फिर पॉजिटिव नेगेटिव फोटो रेजिस्ट होती है। तो ये हम तमाम जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह और रहमान आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक जनरल स्टेप है, एक जनरल डायरेक्शन है कि हम जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है वो वेफर की जो सरफेस है उस पर किस तरह जमाते हैं, बनाते हैं। तो इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है RTP, यानी कि थर्मल रैपिड प्रोसेसिंग है। तो आप ये देख लें, नोट्स हैं, तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, तो इंशाल्लाह रहमान इसको इन्हीं नोट से इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ये डायग्राम, इसकी स्कीमेटिक डायग्राम है ये वाली। ओके, ये वाली डायग्राम है और ये इसका ग्राफ है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इसको भी देख लें। और आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आयन इम्प्रेंटेशन पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि डायग्राम को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। ओके, डायग्राम में क्या दिखाया गया है? सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास ये हमारे पास ये है, रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है कि जो रेडिएशंस होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी हिफाजत करता है। कौन सी रेडिएशन? ये मेरे पास जो लैंप है, ये सर्कल नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरे पास लैंप्स हैं। इन लैंप से रेडिएशंस निकलती हैं। वो रेडिएशन, उन रेडिएशन की हिफाजत के लिए हम ये जो हमें रिफ्लेक्टर को यूज़ करते हैं। और हमें ये भी पता होना चाहिए, जो मेरे पास ये लैंप्स हैं ये टंगस्टन वायर्स की बनी होती हैं। यानी कि बेसिकली जो लैंप्स हैं यही ही सोर्स होती हैं रेडिएशंस की, जो कि हम इस प्रोसेस में यूज़ कर रहे होते हैं। तो लैंप से रेडिएशंस क्रिएट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। और लैंप्स किस चीज़ के बने होते हैं? ये टंगस्टन वायर्स के बने होते हैं। और इनसे जो रेडिएशन निकलती हैं वो इस प्रोसेस में ऑलमोस्ट नॉर्मल टेम्परेचर से 100 सेल्सियस के तक रहता है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? ऑलमोस्ट 27 सेल्सियस स्केल से लेकर 100 सेल्सियस के दरमियान हमारे पास जो लैंप्स होते हैं ये रेडिएशन क्रिएट करते हैं और अपने चैम्बर में एक टेम्परेचर बनाते हैं, जो कि होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, यानी कि 27 सेल्सियस से लेकर 100 सेल्सियस के दरमियान जो टेम्परेचर होता है। ओके, ये लैंप्स करते हैं। तो अब जो हमारे पास इसमें इन्फ IR है, इंफ्रारेड पायरोमीटर होता है। ये यूज़ होता है टेम्परेचर को, यानी कि ये भी टेम्परेचर को मेंटेन में यूज़ होता है। और जो मेरे पास ये होता है SCR लैंप कंट्रोल, यानी कि इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन कंट्रोल रिफ्लेक्टर।
ये भी एक तरह का जो टेम्परेचर होता है इनसाइड रिफ्लेक्टर, इसको मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। यानी कि आप देखते जाएं कि जो टेम्परेचर है वो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, उसके बाद हमारे पास ये क्वार्ट्ज विंडो है। ये क्वार्ट्ज विंडो क्या करती है कि जो रेडिएशंस होती हैं, अच्छा जो यहाँ से रेडिएशन क्रिएट होती है ना इन लैंप से, वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। ओके, तो ये जो विंडो होती है, क्वार्ट्ज विंडो होती है, ये क्या करती है कि रेडिएशंस को, इस चैम्बर रेडिएशन को अपने से गुजारती है। यानी कि एक्चुअली जो मेरे पास ना ऐसे होती है, ऐसे ये विंडो, तो रेडिएशन को इजाज़त करती है, अलाउ करती है ताकि वो इसमें से गुजर सके। और गुजरने के बाद जो हमारे पास ये फेवर है, ये देखिए ये फेवर, और ये स्टैंड है हमारे पास। ओके, इस स्टैंड के ऊपर में फेवर है। इस फेवर की सरफेस पर, यानी कि इधर सरफेस पर जो हमारे पास ना, हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को जमाना चाहते हैं, जो मैं इधर बात कर रहा था ना, ये वाला। तो ये मैं हमारे पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन वेफर है, या सिंपल वेफर कह रहे हैं, ये वाली ये लाइन, इसके ऊपर यहाँ यहाँ हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर जमाना चाहते हैं। और ये हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होता है ये बिहेव करती है एज अ डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इंसुलेटर के तौर पर। इधर हम सिलिकॉन नाइट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पॉलीसिलिकॉन भी यूज, लेकिन हम जनरली मोस्टली सिलिकॉन डाइऑक्साइड को ही यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मेरे पास वेफर कह लें, सिलिकॉन वेफर कह लें, या फिर स्लाइस कह लें, एक ही बात होती है इसके ऊपर। तो अब जो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर होता है वो किस तरह जमाते हैं, इसके ऊपर किस तरह जमाते हैं, वो होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। यानी कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, जो हमारे पास वीडियो नंबर 10 का ए पार्ट, इसमें भी वही काम होता है, ऑक्सीडेशन होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसमें भी वही होता है, लेकिन इसमें तेज़ी वाला जो कंसेप्ट आ जाता है, वो टेम्परेचर वाला सेंसिटिव इधर मटेरियल देता है, और उसमें ये प्रॉपर एंड पॉजिटिव एंड इजीली प्रोसेस होता है। और ये ज़्यादातर हम इसी प्रोसेस और थर्मल रैपिड प्रोसेस को ही यूज़ करते हैं। अब यहाँ देखें, हमारे पास गैस इनलेट है, ये हमारे पास पंप है। अब अगर आप लोगों ने हमारे पास इसकी ये पार्ट देखा है, ये वाला थर्मल ऑक्सीडेशन, तो इसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये देखिए, ये हमारे पास दो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस होते हैं। एक को हम ड्राई ऑक्सीडेशन कहते हैं, दूसरे को हम कहते हैं वेट ऑक्सीडेशन। अगर हम इस गैस इनलेट को ओपन कर दें, यानी कि लैम्प से रेडिएशन निकली, तो टेम्परेचर मेंटेन हो गया, यानी कि 27 से लेकर 100 के दरमियान हो गया। तो अब जो क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू रेडिएशन नीचे आएंगी, इस वेफर की सरफेस के ऊपर आएंगी। तो अगर हम गैस को ऑन कर देंगे, इस इनलेट को ऑन कर देंगे, तो जो हमारे पास सिलिकॉन होगी, ये सिलिकॉन वेफर तो हम मौजूद है पहले ही पहले। ओके, तो अब ये सिलिकॉन इस गैस के साथ जब मिलेगी तो हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। इस केमिकल रिएक्शन को हम नाम देंगे ड्राई ऑक्सीडेशन। और अगर हम चाहते हैं कि हम वाटर वाला ये मेरे पास इधर वाटर होता है अगर इसको क्लोज कर दें, इसको हम ऑन कर दें, तो पंप के थ्रू हमारे पास जो वाटर होगा, तो वाटर इस सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास वही सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही मिलेगा जो इससे रिएक्शन से किस सिलिकॉन डाइऑक्साइड मिलता है, वही इससे मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होता है, हम वो डिटेल में नहीं जाना चाह रहे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम वेट ऑक्सीडेशन। ओके, तो ये हम पहले अर्ज कर चुके हैं कि ड्राई ऑक्सीडेशन और वेट ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क होता है। अब ये हमारे पास ग्राफ है, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर टेम्परेचर है। अब यहाँ ये बताया गया है कि जब हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यानी कि इस चैम्बर में जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर मतलब क्या है, 25 या फिर 27 सेल्सियस के, जब हमारे पास हम इस लैंप के थ्रू रेडिएशन की वजह से जो टेम्परेचर हम 27 बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तब हमारे पास जो प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का, वो स्टार्टिंग हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये देखें, एक्सपोनेंशियली काम हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो हम फिर हमारे पास इधर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड किसके ऊपर, इस वेफर के ऊपर लेयर बन जाती है। तो जब एक दफ़ा हमारा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन हो जाता है। ओके, अब ये जो 1000 सेल्सियस के लिए क्या शो कर रहा है कि हम इस चैम्बर में 27 सेल्सियस से लेकर 1000 सेल्सियस स्केल के दरमियान भी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास रूम कंडीशन होती है, वो हमारे पास 100 सेल्सियस स्केल होती है। अगर हम 100 सेल्सियस स्केल जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, टेम्परेचर हमारे पास प्रोसेस अक्कर हो जाएगा, सही तरीके से हो जाएगा, लेकिन वो बहुत इन अ फ्यू सेकंड हो जाएगा।
ओके, या फिर इन अ फ्यू मिनट कह लें, वो हमारे पास हो जाए। ये फैक्ट सेकंड पे ये देख लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड RTPM के थर्मल रैपिड थर्मल प्रोसेसिंग ऑपरेट्स एट हायर टेम्परेचर, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन ये है, लेकिन ये A1 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जो ओके एक 1000 सेल्सियस स्केल है, इसके ऊपर भी ये टेम्परेचर अकर करता है व प्रोसेस होता है, बट डज सो फार ओनली, लेकिन ये काम यानी कि चंद सेकंड में ये हो जाता है। तो यही आज का हमारा का टॉपिक था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।